Hello lovely viewers, Kanchan here. Today we're gonna talk about the new anime series Big Brother. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनकिंग और जनरल मारे गए थे, वहीं सियोना जॉन को अपना रोल मॉडल मानने लगती है और उसके सीनियर भी उनकी हेल्प के लिए आ गए थे। अब आगे जहां एल्डर जियांग को जॉन के ऊपर शक हो गया था, इसलिए वो सियानो से काफी सारे सवाल जवाब करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुमने अकेले ही यूनकिंग और जनरल को मारा है, जिस पर सियानो कहती है कि यूनकिंग को तो मैंने ही मारा है, लेकिन जनरल और स्नेक की आपस में लड़ाई हुई थी जिसमें वो दोनों आपस में ही मारे गए। जिस पर एल्डर जियांग कहते हैं कि क्या तुमने अकेले ही यूनकिंग को मारा है, क्या तुम्हारी हेल्प के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। और सभी लोग जॉन की तरफ शक की निगाहों से देखने लगते हैं। वहीं जॉन भी मन ही मन में सोच रहा था अब तो मैं गया। तभी सियानो कहती है कि मैं फाइट के दौरान काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, इसलिए जॉन ने मुझे पेपर टैलिस्मान का यूज करके बचाया था, लेकिन इससे पहले ही मैंने यूनकिंग को मार दिया था। तभी एल्डर जियांग जॉन से भी क्वेश्चन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या था, जिस पर जॉन कहता है कि मैं तो सब कुछ खत्म होने के बाद वहां पहुंचा था, इसलिए एल्डर मुझे कुछ भी नहीं पता है। इधर जियो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फिर से एल्डर जियांग की पिटाई करने लगती है और कहने लगती है कि तुम जॉन पर इस तरह से शक नहीं कर सकते। जिस पर एल्डर जियांग कहते हैं कि मेरी जान तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो, मैं तो सिर्फ इंक्वायरी कर रहा था। तभी एल्डर युआन सफाई देते हुए कहते हैं कि मेरा डिसाइबल बहुत ही कमजोर और डरपोक है, वो किसी मच्छर को भी नहीं मार सकता, तो वो किसी इंसान को कैसे मार सकता है। तभी जॉन सफाई देते हुए कहता है कि एल्डर मैं तो सिर्फ सियानो की मदद कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल थी, और रही बात स्पाइडर वेव की तो मैं कई बार रास्ता भटक जाता हूँ, और जब मैं हर्ब्स ढूंढने जा रहा था तो मैं कई बार रास्ता भटक रहा था, इसलिए मैंने स्पाइडर वेव का यूज किया था ताकि मैं सही रास्ते में चल सकूं। अब यहाँ पर एल्डर जियांग को भी जॉन के ऊपर ट्रस्ट होने लगता है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि 3 आइड स्पाइडर तो बहुत ज्यादा रेयर है, वो तुम्हें कहाँ से मिले। जिस पर जॉन कहता है कि ऐसे स्पाइडर को मैंने पाल रखा है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी दे सकता हूँ। इधर एल्डर जियांग जॉन से हंसकर बातें कर रहे थे, लेकिन मन ही मन में सोच रहे थे कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा शातिर हो, लेकिन अगर तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो मैं ही तुम्हें पहले मारूंगा। तभी जो एल्डर जियांग से कहती है कि मैंने कहा था ना कि जॉन एक अच्छा बंदा है और तुम तो उस पर फालतू पर शक कर रहे थे। जिसके बाद जो एल्डर जियांग से कहती है कि आप अपने डिसाइबल को अच्छी अच्छी चीजें खिलाइए क्योंकि उसे एक डेंजरस बीमारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जानबूझकर जॉन को टच करने लगती है। इधर अपना जॉन भी कम नहीं है, वो भी दौरा पड़ने का नाटक करने लगता है और हम देखते हैं कि जियो भी उसे यहाँ वहाँ टच करके उसके काफी ज्यादा मजे ले रही थी। तभी सीन चेंज होता है और हम जॉन को बेड रेस्ट में देखते हैं। तभी वहाँ पर एल्डर युआन आ जाते हैं और वो जॉन की पल्स चेक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉन को उसका कोई भी डर नहीं था क्योंकि जॉन जानता था कि एल्डर युआन अभी इमोर्टल नहीं बने हैं, इसलिए वो उनकी पल्स चेक भी कर लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी जॉन पूछता है कि सियोना के केस का क्या हुआ, जिस पर एल्डर युआन कहते हैं कि उसे तो निर्दोष घोषित कर दिया गया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिया आ जाती है और वो जॉन को यहाँ वहाँ चेक करने लगती है और पूछने लगती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। जिस पर एल्डर युआन कहते हैं कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम जॉन का ध्यान रखना, लेकिन तुम तो उसे तंग कर रही हो। जिसके बाद एल्डर युआन कहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं फिर से एकांत में जाने वाला हूँ। जिस पर जॉन कहता है कि क्या आप फिर से इमोर्टल बनने के लिए थंडर को फेस करने वाले हो। अगर किसी शख्स को इमोर्टल बनना है तो उसके ऊपर लाइटनिंग की बौछार की जाती है, अगर वो शख्स उस लाइटनिंग में सरवाइव कर जाता है तो वो इंसान इमोर्टल बन जाता है। और इसी के लिए एल्डर युआन एकांत में जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एल्डर युआन जॉन से कहते हैं कि सभी लोग इमोर्टल बन गए हैं और मैं अकेला ऐसा पिक मास्टर हूँ जो अभी तक इमोर्टल नहीं बना हूँ, इसलिए मुझे हमेशा से इस बात का अफसोस रहता है कि मैंने अपने पूर्वजों को निराश किया है, इसलिए इस बार मैं पूरे दिल से कोशिश करूंगा। जिस पर जिया कहती है कि मैंने सुना है इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और आपकी जान भी जा सकती है। जिस पर एल्डर युआन कहते हैं कि बेटा ऐसा तो कभी न कभी होना ही था। इधर जॉन जानता था कि मास्टर का डाउ फाउंडेशन काफी ज्यादा डैमेज है तो वो लाइटनिंग को फेस नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे। तभी एल्डर युआन कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम हमारे शॉकिंग पिक का ध्यान रखना। जिसके बाद जिया कहती है कि मास्टर आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम दोनों शॉकिंग पिक का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी जिया कहती है कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। तभी हम देखते हैं कि जॉन उसका मुंह बंद कर देता है। जिस पर एल्डर युआन कहते हैं कि मुझे ऐसी बददुआ तो मत ही दो, अगर मैं सच में मर गया तो। ऐसा कहकर एल्डर युआन वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिया पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए।
जिस पर जॉन अपने मैजिकल मिरर में दिखाते हुए कहता है कि जब भी कोई इंसान इमोर्टल बनने के लिए जाता है तो हेवन से डिफरेंट डिफरेंट लाइटनिंग गिराई जाती है, और वो लाइटनिंग जब तक गिराई जाती है जब तक सामने वाला बंदा मर ना जाए, और अगर कोई इंसान उस पर सरवाइव कर जाता है तो वो इमोर्टल बन जाता है।